Good morning, students. This is Shabina Naz, and today we will start the lecture 2 of chapter 1st, Electric Charges and Fields. So, welcome the class. Let's start. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था. तो ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है. इस तरह से हमारा कुछ कूलॉम्स लॉ था कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज़ द क्या होता था आपका कांस्टेंट होता था. क्या कांस्टेंट होता था आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखा भी है, जिसे आप कूलॉम कांस्टेंट कह सकते हैं. Q1 Q2 आपको पता है पार्टिकल चार्ज है, ठीक है. R1 क्या है? डिस्टेंस है. आप देख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस आपकी R डिस्टेंस है. ये आपके चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है. ये आपका क्या है? कूलॉम कांस्टेंट है. F क्या है? दो चार्जेस के बीच का फोर्स है. ओके, तो अगर ये तो बात हुई कूलॉम्स लॉ की. अब अगर आपको दो या दो से ज़्यादा चार्जेस गिवन है और उनके बीच आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स डूइंग स्टार्ट. तो चलिए देखते हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस है तो हम कैसे करेंगे. तो देखिए, हमने कहा यहाँ पर एक चार्ज रखा है जिसे हमने कहा Q3. यहाँ एक चार्ज रखा है, यहाँ एक चार्ज रखा है जिसे हमने कहा Q3. यहाँ एक चार्ज रखा है जिसे कहेंगे हम Q2, एंड यहाँ पर एक चार्ज रखा है जिसे कहेंगे हम Q1. यहाँ कहीं रखा होगा जिसे कहेंगे Q1. तो देखिए, हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट से, ये अगर आपका ओरिजिन है, किसी पॉइंट से चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होती है उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है. तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया R3, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R2, ठीक है. इसी तरह से Q1 वाला जो होगा ये हो गया हमारा R1. ओके, अब देखिए, आपको पता है हमें दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है. तो Q1 एंड Q3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स रिपल्सिव होगा. दैट मीन्स दोनों से हमें दूर जाते हुए दिखाई देगा, ये रिपल्सिव होगा. यहाँ पर भी Q1 Q2 सेम नेचर के हैं, तो ये भी आपका रिपल्सिव होगा. अगर मैं इसको मिला दूँ कुछ इस तरह से, तो ये कुछ आपका पैरेललोग्राम की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है. ये आपको चलिए ऐसे रहने देते हैं, ठीक है. इस तरह से आपको दिखाई देगा. तो आपको पता है दो पोजीशन के बीच का वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो Q1 और Q3 के बीच का कितना हो जाएगा? R13, ठीक है. ऐसे ही Q1 और Q2 के बीच का हो जाएगा R12. क्लियर? इसी तरह से आपका ये निकल गया. अब देखिए, ये वाला जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जिस पे मैंने मार्क किया है, ये वाला वेक्टर, ये आपका Q1 और Q2 के बीच में है. तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो यहाँ पर कितना होगा? F12. ओके, यहाँ कितना होगा? ये F13. और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा इस पर F. अब अगर आपको डायग्राम आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं कि आगे हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है. तो ऐसे ही कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ऐसे ही बनाया था, वो मैंने आपको समझाने के लिए उसको इस तरह से बना दिया था. बाकी आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है. क्या क्या है यहाँ पर? फोर्स है आपका F12 बिटवीन Q1 एंड Q2, F13 बिटवीन Q1 एंड Q3, एंड F बिटवीन द नेट फोर्स. तो आपको कूलॉम्स लॉ लगाना है. पहले आप F12 लगा देंगे, F13 लगा देंगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला मल्टीपल फोर्स है तो net force will be is equals to vector sum of individual forces. Then finally you will get the result F will be is equals to
Q1 upon 4 pi epsilon naught summation I is equals to 2 to n Qi upon R1i square R1i cap। आई थिंक ये टर्म आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। लेट्स सी। तो हमने यहाँ पर टर्म लिखी है F इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I विल बी इज इक्वल्स टू 2 to n, यही तो है, और Qi अपॉन R1i स्क्वायर। अब देखिए, अगर i को देंगे आप 2, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और कांस्टेंट तो पहले था ही, प्लस इस समेशन का मतलब होता है प्लस करना। अब i को नेक्स्ट वैल्यू देंगे आप 3, तो क्या बन जाएगा आपका, ये Q1 Q3 बन जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। Q को देंगे अब आप 4, तो आपका बनेगा Q1 Q4। ठीक है, इसी तरह से आपका समेशन क्या काम करता है, एक तरह से टर्म्स को ऐड करने का काम करता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है अब आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में मैं आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। डायमेंशन फार्मूला आपके सामने है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैंने आपको बताया, सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी और नेगेटिव की तरफ पास आएगी। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, दोनों डायग्राम में आपको क्लियर है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, दो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो एरोज अंदर की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब किसी पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एज यू कैन सी इन द फिगर, आपने क्या कहा है, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई चार्ज, सोर्स चार्ज हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए क्या है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक फील्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से जब कोई चार्ज रेस्ट में रखा है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर बाहर से उस फील्ड में मैं किसी चार्ज को लेकर आऊँ तो उस फील्ड के थ्रू लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस चार्ज को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है सोर्स चार्ज कहलाएगा, और दूसरा जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस को फील कर रहा है उसको हम सोर्स टेस्ट चार्ज कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं Q0 आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, यहाँ देखिए Q0 आपका टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को आप कहीं से लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट R तक लेकर आना है। किसके नियर बाय, सोर्स चार्ज के नियर बाय आपको लेकर आना है। तो क्या होगा, फोर्स कितना होगा, कुलॉम्स लॉ लगा देंगे इन दोनों के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। नाउ यू गेट द रिजल्ट, E विल बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप इज़ द यूनिट वैक्टर। ठीक है, जब आप वेक्टर के में लिखते हैं तो आपको अच्छे से पता है किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सेम इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस आपका यही है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर किसके बारे में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, तो आप इस चार्ज उस स्पेस पर या उस पॉइंट पर आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, किसी पॉइंट पर आप किसी टेस्ट चार्ज के थ्रू एक्सपीरियंस किए गए फोर्स को आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है। अभी आपके बहुत बेसिक टॉपिक्स है, अभी तक इम्पॉर्टेंट जो आपने इसमें पढ़ा है वो कुलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है। आगे अब हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जाएगा। सो क्लासेस रेगुलर देखिए, रेगुलर बने रहिए, जो भी प्रॉब्लम है आपको वो डिस्कस कीजिए ग्रुप में। ओके।